बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये प्रोज का मतलब क्या होता है वो छोड़ जान लीजिए। प्रोज के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफिकल स्केचेस, स्पीचेस, आर्टिकल्स। ये प्रोज के एग्जांपल्स हैं। तो इस बुक को प्रोज के बारे में बताया गया कि यहाँ पर बहुत से वंडरफुल ब्लेंड दिए गए इस बुक में किस इन सभी चीज़ों के। और इस बुक में एक प्रोज सेक्शन है जिसमें ये सब चीज़ें यानी प्रोज के जो पार्ट्स होते हैं या उनके टाइप्स होते हैं वो दिए गए हैं। Care has been taken to choose inspiring pieces of literature written by well-known authors. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा केयर किया गया है, which will not only inculcate a wholesome sense of right and wrong in pupils. Wholesome sense of right and wrong in pupils. Pupils यानी हम में, यानी कि स्टूडेंट्स में होलसम सेंस यानी होलसम यानी कि जो होलसम उस चीज़ को बोलते हैं जो प्रमोट करता है गुड बीइंग और यानी फ़ायदा देने वाला, वेल बीइंग को प्रमोट करने वाला, यानी कि अच्छाई को प्रमोट करने वाले हम लोग राइट और रॉन्ग चीज़ जानेंगे। बट ऑल्सो सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टू द प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ। सेंसिटाइज यानी सेंसिटिव बना देंगे हमें लाइफ, ज़िंदगी के प्लेजर और उसके पेन के बारे में, पेन को लेकर। The ultimate goal of this prose pieces is that through familiarity with these texts, students will be motivated to express themselves in various forms of prose they are exposed to in the course of book. तो ये उनका मेन रीज़न उन्होंने बताया ताकि हम खुद को प्रोज में एक्सप्रेस कर पाए। और अगर प्रोज का वैसे देखा जाए तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो यूज़ करते हैं नॉर्मल जो हम बात करते हैं, मतलब कॉन्वर्सेशंस के अंदर जो चीज़ें बोलते हैं वो एज अ प्रोस आ सकती है। क्या हमारी पूरी लाइफ एज अ ड्रामा है, पर लाइफ की जो हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो वर्ड्स या लैंग्वेज वो प्रोस में आता है। हम किसी को कुछ ज्ञान दे रहे रहते तो ऐसेज है, किसी को कुछ अपनी कहानियाँ बता रहे थे तो स्टोरीज़ हैं, किसी को हम अपने बारे में बता रहे रहते वो कहानियाँ तो वो बायोग्राफिकल स्केचेस है, हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी मतलब लार्ज मासेस को डिलीवर कर रहे तो स्पीचेस है वो। अगर हम कोई बुक या न्यूज़पेपर या मैगजीन में अगर वो बातें डाल रहे तो आर्टिकल्स है वो। तो ये हम डेली लाइफ में यूज़ होने वाली प्रोज चीज़ें हैं और इससे हम फेमिलियर हो से तो इसे हम इजीली हम इस प्रोज का यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। पोइट्री, अ फ्रेश एडिशन टू टीचिंग एंड लर्निंग पोइट्री इज समराइजिंग अप्रिसिएशन एंड कंपोजिशन ऑफ फ्यू लाइन्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, हम ये सब ट्राई करेंगे, कंपोजिशन नहीं करेंगे, अगर आया तो करेंगे, समराइजिंग करेंगे, अप्रिसिएशन करेंगे पोइट्री के। दिस विल एनहांस द जॉय ऑफ लर्निंग पोइट्री एंड लेंड ब्यूटी एंड रिदम टू डेली यूजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंड क्या करेगा, हम लर्निंग्स अगर पोइट्री को लर्न करते हैं तो वो हमें क्या लैंड करेगा, ब्यूटी और रिदम। तो देखिए अगर हम चीज़ों को पोइटिक वे में बोलते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से हम अपने लैंग्वेज के यूज़ में ब्यूटी डाल सकते हैं और रिदम डाल सकते हैं। रिदम एक तरीका जिससे हम पोइट्री में ब्यूटी डालते हैं, और रिदम एक तरीका है जिससे हम पोइट्री में ब्यूटी डालते हैं और नई नई चीज़ों से सीखने से हम आगे चले जाते हैं। तो एक और नई चीज़ें जो हम सीखेंगे वो है ड्रामा। What sets this course book apart is section 4, यानी ये वो सेट जो इस कोर्स बुक को अपार्ट यानी अलग कर देता है यानी आउटस्टैंडिंग बनाता है, वो सेक्शन 4 है। इन विच द पीपल विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ द जीनर और ड्रामा एंड एक्साइटिंग एंड कैप्टिवेटिंग ब्रांच ऑफ लिटरेचर। कैप्टिवेटिंग यानी प्लेजर देने वाला, आइज़ को अच्छा लगने वाला, एक्साइटिंग यानी कि एनर्जी भर देने वाला, ऐसा ब्रांच इसका। खैर ड्रामा इतना वैल्यू को दिया जा रहा है, एक ये नई चीज़ है। दूसरा, मूवीज़ अगर आपको मालूम होगा मूवीज़ का रिटन फॉर्म वो ड्रामा ही होगा। तो मूवीज़ सबको बहुत जनों को अच्छी लगती है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। और आपको मालूम होगा ये चार चीज़ें
ये बुक के 4 पोर्शंस है. Some extracts from well-loved and popular plays and some thought-provoking example from the genre have been included. It is an interesting mix of plays having historical, socio-cultural, and comic themes, representative of this form of literature. यानी एक ये सब भी है ना, लिटरेचर के फॉर्म है. हिस्टोरिकल लिटरेचर या हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिटरेचर या सोशियो कल्चरल लिटरेचर, कॉमिक लिटरेचर, ये सब लिटरेचर है. तो ड्रामा इन सब को रिप्रेजेंट करता है. Descriptive responses have been introduced so that students learn the language effectively. Descriptive responses यानी कि कोई चीज़ कैसी है या उसके एडजेक्टिव्स बताना, उसकी मज़ामियत बताना, वो दिस विल अनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज विद द टेक्स्ट फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ अ टाइम. अगर हमें चीज़ों के बारे में बताया गया, उनके एडजेक्टिव्स बारे में बताया गया या उनकी सिफतें बारे में बयान की गई, तो इससे हम उन टेक्स्ट से ज़्यादा लॉन्ग स्पैन तक रह सकते हैं या एंगेज कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो डेवलप अ फील फॉर वर्ड्स. यानी कि अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं तो ज़्यादा वर्ड सीखने की चाह भी आती है अच्छे से रीड करने का. अगर आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और इंग्लिश ही ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा शब्द होते हैं. दे विल बी एनकरेज to explore the genre further, and this will culminate into some of them becoming dramatists, actors or technicians involved in various aspects of theatre production. Therefore friends, with this course book we embark on a new and exciting voyage. खैर पहले वेंचर था, अभी वोएज हो गया. कोई बात नहीं, वोएज भी एक तरह का वेंचर ही होता है या वाइस वर्सा, into previously uncharted waters, discovering new horizon and unknown lands. Let us enjoy the expedition together. बहुत ज़्यादा मेटाफर्स यूज़ किए. ठीक है, ये लाइन भी एक्सप्लेन. अनचार्टेड यानी कि वो एरिया जहाँ पर हम लोग ने चार्ट नहीं बनाया, या फिर चार्ट्स जैसे कि हम जब हम कोई चीज़ स्टडी कर लेते हैं तो उसका चार्ट बनाते हैं. तो अनचार्टेड यानी कि वो चीज़ जो हम जिसका चार्ट नहीं बना, जिसका चार्ट नहीं बनाया, उसका स्टडी नहीं किया, तो हम उन वाटर्स में जाएंगे जिनको हम स्टडी नहीं किया. खैर वाटर्स मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने पूछा हो जब 10th में हो, 10th पास कर लिया होगा तो बहुत लोगों ने सब पूछा होगा कौन से स्ट्रीम में जाओगे, कौन से स्ट्रीम में जाओगे. आपने किसी ने आर्ट्स का होगा, इसने कॉमर्स का होगा, इसने साइंस का होगा. अगर आपको स्ट्रीम वर्ड का ध्यान से मतलब देखो, स्ट्रीम तो वो झरने को बोलते हैं जिसमें पानी बहता है. तो क्या वो ये पूछ रहे थे कि कौन से झरने में जाओगे? नहीं, वो इमेजरी दे रहे थे स्ट्रीम का. तो ऐसे ही वाटर्स भी ये वो लर्निंग कॉन्सेप्ट है. वाटर्स ऐसे स्ट्रीम्स का पार्ट होते हैं, वाटर पार्ट होता है स्ट्रीम का, वाटर से ही स्ट्रीम बनता है. तो ये वाटर कॉन्सेप्ट होंगे उस स्ट्रीम्स के. डिस्कवरिंग न्यू होराइजन, नई होराइजन उसको बोलते हैं जो आप मैक्सिमम अर्थ का एंड देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसको होराइजन बोलते हैं. मतलब स्काई से लेके अर्थ, मतलब जहाँ पर स्काई और अर्थ मीट होते हुए हमें दिखता है वो, तो हम वहाँ तक जहाँ मतलब हम लिमिट्स, मतलब डिस्कवर न्यू होराइजन मतलब ज़्यादा दूर तक देखना. फ़िलहाल न्यू होराइजन का ये मतलब होगा. होराइजन मतलब स्काई और अर्थ जहाँ हमें एक होते हुए दिखते हैं. एंड अननोन लैंड्स, वॉट इज समझ में आया कॉन्सेप्ट्स. लैंड्स क्या होंगे? उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पर हम रह कर समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें कर सकते हैं, तो वो अननोन लैंड्स होंगे. लेट अस एंजॉय द एक्सपीडिशन टुगेदर. तो यहाँ पर साथ में एक्सपीडिशन करने के लिए कहा गया है. जैसे एक्सपीडिशन होता ही ऐसी चीज़ है जो साथ में की जाती है, और एक्सपीडिशन मोस्टली रिसर्च के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी जर्नी जो रिसर्च के लिए की जा रही है. तो इस पूरे 2 पेज में हमें जर्नी के बहुत सारे सिनोनिम्स मिल गए. जैसे कि एक एक्सपीडिशन है, वोएज है, और भी कहीं पर था, और प्रीवियस पेज में था, और वो वर्ड,
और ये रहा वेंचर, ये 3 सिनोनिम्स मिल गए, वेंचर, वोएज और एक्सपीडिशन। तो हमारा ये पढ़ के भी कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ बेकार नहीं गया। स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश, युवा भारती, यानी क्या क्या सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं यहाँ पर, या फिर क्या क्या आना ज़रूरी है हमें इंग्लिश में। तो लिसनिंग के लिए हमें आना, लिसन एक्टिवली एंड अटेंटिवली, enjoy, comprehend and appreciate a variety of poems। comprehend यानी समझना और समझने के बाद उसे अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, यानी वरना क्रिटिसाइज करना। तो comprehend यहाँ के वर्ड में यूज़ करूँगा, enjoy, comprehend and comment on variety of poems। तो कमेंट अगर अच्छा कमेंट है तो अप्रिशिएशन होगा, कमेंट अगेंस्ट में तो क्रिटिसिज्म होगा। गेट एन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी आइटम्स थ्रू लिसनिंग एक्सरसाइज। खैर लिसनिंग एक्सरसाइज में ही ऐसा क्यों बोला है कि वाइड रेंज वोकेबलरी में ले लो, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि वर्ड्स, ऐसा लिंग्विस्टिक्स का भी मानना है कि राइटिंग और लिसनिंग दो अलग चीज़ें। जो पर्सन राइटिंग में वोकेबलरी में एक्सपर्ट हो सकता है तो लिसनिंग में शायद ना हो। तो लिसनिंग के लिए हम वोकेबलरी, वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी यानी वर्ड्स हम लोग खुद कानों से सुने। एक्वायर अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटररी एंड नॉन लिटररी ऑडियो टेक्स्ट। तो हमें एक्वायर करने के लिए बोला ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, लिटररी और नॉन लिटररी ऑडियो टेक्स्ट। डेवलप द एबिलिटी टू लिसन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या ये स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी टिप्स ज़्यादा लग रही हैं? तो टिप्स दी गई है तो टिप्स ही एज अ टिप्स इसे लेंगे और हम लोग जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। जैसे ये एबिलिटी लिसनिंग करने का स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, ऐसे यूँ नहीं बस टीचर बोल रहे तो सुनना है, बल्कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कोई भी काम हमें पर्पस के लिए करना चाहिए, नहीं पर्पस के लिए नहीं, मतलब पर्पस से करना चाहिए, यानी ये के लिए होना अच्छी बात है। डेवलप द स्किल ऑफ नोट टेकिंग वाइल लिसनिंग, अंडरस्टैंड जनरल ओरल इंस्ट्रक्शंस। है वो सब आप रीड कर लीजिएगा, वो टिप्स बहुत सारे और बहुत काम की थे। ये बुक्स के यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं और ये इनके राइटर्स दिए गए हैं। तो ये प्रोज है पार्ट 1, पोइट्री पार्ट 2, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल है, और लास्ट है सेक्शन 4 ड्रामा। इसे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिस्ट है, विलियम शेक्सपियर, हेनरिक जॉन इब्सेल, लेडी ग्रिगोरी, और पोइट्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे इंडियन पोइट हैं यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, और बहुत सारे ब्रिटिश पोइट्स भी हैं, विक्टर हो गए, एमिली डिकिंसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम कॉवर, बोई किम चेंग। और ये हमारा प्रोज पार्ट है। अगली वीडियो में हम पहला चैप्टर करेंगे, बीइंग नेबरली बाय लुइसा मे एलकॉट।